हैप्पी बर्थडे अंकल जी। तो आज हमारे गुरु परिवार में हमारे एक अंकल जी हैं जिनका आज जन्मदिन है, तो आपको ढेरों बधाइयाँ। गुरु जी आप पर अपनी कृपा बरसाएं। उनका बुलावा हो, जब उनका बुलावा हो। शेयर करो, मेरा दिल बाहर आ रहा था, करूँ नहीं करूँ, मेरा नहीं करना चाहिए। मैं सोच रही थी मैं आज करना है, चाहे मेरे को इतना यार हम फिल्मों के गाने शेयर करते हैं, फिल्में शेयर करते हैं, तो गुरु जी का सत्संग क्यों नहीं भाई? जो माने माने, नहीं माने उनका भी भला, जो माने उनको भी जय गुरु जी, ना माने उनको भी जय गुरु जी। हमें किसी को प्रूफ नहीं देना है, अपने ऐसे मनना है जो मनना। दरबार में चल रहा है मेला जी, हाँ चल रहा है मेला। हर रोज जहाँ चलता है सत्संग गुरु महाराज जी का, और खुशी खुशी वक्त आते हैं, अपनी दुख तकलीफें दूर करते हैं और खुशी खुशी अपनी झोलियाँ भर के अपने घर को जाते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। भजन की आ रही हैं यहाँ तक आवाज़ें, पूरी गली गुनगुना रही है गुरु जी के भजनों से। गुनगुना रही है गली, कह रही हूँ मैं, पूरी गली में भजनों की गूंज चल रही है। और हम पहुँच गए हैं जी गुरु दरबार में, तो चलो फिर मिलके करेंगे दर्शन। संगत कर रही है इंतजार। सदा मेरे सर पे रखी हाथ सदा, तुझे भी मेरा साथ सदा। थैंक यू गुरु जी बेसन की बर्फी खिलाने के लिए। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। तो पहुंच गई है आपकी अनुराधा गुरु दरबार में, और गुरु दरबार में हो रहे हैं गुरु जी के दर्शन साक्षात। देखिए संगत जी, आते ही मैं आज आपको कराऊंगी गुरु जी के दर्शन। तो ये देखिए अमृत वर्षा हो गई है शुरू गुरु दरबार में, और निरंतर चलती अमृत वर्षा के दर्शन करके लोग हो गए हैं धन्य धन्य। और संगत जी ये देखिए जो मैं कल स्वरूप छोड़ के गई थी, इसमें भी अमृत वर्षा की बूंदें हैं, तो इसमें भी अमृत वर्षा होना शुरू हो गई है। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, जय जय गुरु जी। जितने भी यहाँ स्वरूप पड़े हुए हैं सभी में अमृत वर्षा की धार बह रही है। और ये जो सफेद वाला स्वरूप है, जस्ट लगाया है ये। अच्छा, कोई आधा घंटा हुआ, हम ऊपर परौंठी का प्रसाद लेने गए थे ना। अच्छा, नीचे है तो इसमें भी हो रही। तो मैंने तो कहा गुरुजी से, तो ये देखिए गुरुजी ले रहे हैं उनको करो गुरुजी नंगा। सही बात है। तो ये वाले स्वरूप पे भी शुरू हो गए किनारों किनारों से अमृत वर्षा। धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, बाबा गुरुजी, बाबा गुरुजी, बाबा गुरुजी। तो संगत की बेशुमार खुशी देके संगत जी आपको लग ही रहा है कि ये कितना सच्चा और खुशियों वाला दरबार है। यहाँ सिर्फ खुशियाँ ही खुशियाँ मिलती हैं, कोई भी इस दरबार से खाली नहीं जाता। झोलियाँ सबकी भरते हैं गुरु महाराज जी। और ये देखिए थाली में भी कितना अमृत प्रसाद इकट्ठा हो गया है संगत जी। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। और ये वाले स्वरूप पे तो निरंतर होती रहती है अमृत वर्षा। तो भाई अभी कुछ ही देर में 1 घंटे की प्लेलिस्ट लगेगी, सत्संग शुरू हो जाएगा। लेकिन हम लोग अपनी हाजिरी लगाएंगे जो हम लगाते हैं, ठीक है ना, वो लगेगी। जय जय गुरु जी, 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 जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी, 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 धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी, 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 वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, 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 शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना दात्या, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जी जय गुरु जी। तो संगत जी, संगत आती जा रही है, और हर रोज यहाँ चल रहे हैं गुरुदेव जी के सत्संग। और आज मेरी भी मन में इच्छा हुई कि एक सत्संग मैं भी यहाँ पे कर लूँ, तो आज मैं आ गई हूँ यहाँ पे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहाँ क्या हो रहा है भाई? सब अपने अपने कामों में व्यस्त हैं, तो मैं भी आई हूँ ऊपर चाय प्रसाद बनाने। जय गुरु जी, शुक्राना दात्या, आपने आज मुझे ये सेवा बख्शी है। तो संगत जी प्लीज़, ये कई लोग ये भी बोल देंगे कि ये हमें बता क्यों रही है, तो मैं इसलिए बता रही हूँ कि गुरु दरबार में रोज सत्संग हो रहे हैं। मैं कोई अपनी बड़ाई नहीं कर रही, समझ
भी नहीं आता कि मैं क्या बोलूँ। मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। फिलहाल मैं एक ही बात बोलूँगी कि आज मेरी इच्छा हुई है कि गुरु दरबार में कराऊँ सत्संग। तो संगत जी मैं आ गई हूँ ऊपर चाय प्रसाद बनाने गुरु महाराज जी के लिए। तो संगत आती जा रही है, बढ़ती जा रही है भीड़। शरण पड़ी मैं तुम्हारे सतगुरु, शरण पड़ी मैं तुम्हारे। चल रहा सत्संग। संगत जी तो मेरा गुनगुना रहा है, मुंह चुप नहीं होने का नाम ले रहा है मेरा मुंह, तो गुनगुनाता ही रहता है, क्या करूँ। संगत जी तो सत्संग हमारा आज का संपूर्ण हो गया है। तो हमेशा मैं बोलती हूँ सभी को कि कोई सत्संग सुनाओ, लेकिन बहुत ही कम लोग हैं जो अपना सत्संग शेयर करते हैं। और आज मैं किसी से नहीं कहूँगी, किसी की इच्छा हो तो वो अपना सत्संग शेयर कर सकता है, नहीं करना चाहता तो कोई बात नहीं। आज मैं अपना ही सत्संग शेयर करती हूँ। और ये सत्संग हमारा अभी का है, ज़्यादा देर का नहीं है, मेरे ख्याल से 1.5 घंटे का है। मैं और ये मेरी मासी हम गए बाजार में अभी मठियाँ लेने साईं हलवाई की दुकान पे। तो वहाँ जाते ही मेरी नज़र ये वाली बर्फ़ी पे पड़ी, बेसन वाली, जो कि आज हमें ये प्रसाद के रूप में मिली है। तो मैंने मासी से कहा, मासी ये बेसन की बर्फ़ी है। तो मेरे मुंह में अंदर से ना सिर्फ पानी आ रहा था। तो ये मुझे कहते हैं, मासी कि तूने खानी है? मैंने कहा अभी नहीं, झूठा मुँह ना, नहीं खानी। पर नहीं रहा गया, हमने उससे 2 पीस ले लिए, मतलब टेस्ट करने के लिए। आधा उसी वक्त तुरंत नीचे गिर गया, इनके हाथ से छूट गया। तो यहाँ पे आए हैं, इतना मन तरस रहा था ये बर्फी खाने को, मन में आ रहा था कि पॉकेट में पैसे क्यों नहीं है, ज्यादा ले लेती। शर्म आई मासी से मांगने में, और आते ही गुरुजी ने ये प्रसाद दिया मुझे। जय गुरुजी, जय गुरुजी। कहने का मतलब ये है कि गुरुजी हमारी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी जो मतलब हमारी ख्वाहिशें हैं वो कैसे पूरी कर रहे हैं, अपने एक प्यो होने का फर्ज अदा कर रहे हैं। तो ऐसे प्यो को कोटि कोटि प्रणाम है। जय गुरुजी, शुक्राना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। थैंक यू सो मच गुरुजी, शुक्राना आपका हमारी हर इच्छा पूरी करने के लिए, हमें रोज इस दरबार में बुलाने के लिए, सबके रोग बीमारियां दूर करने के लिए, और हमें ब्लेस्ड लंगर प्रसाद खिलाने के लिए। जय गुरुजी आने के लिए, सत्संग में बिठाने के अमृत प्रसाद के दर्शन करके बहुत ही खुश है लोग। सारी संगत, मैं कहूँगी ये परिवार है हमारा, संगत परिवार बेहद खुश है, खुशी खुशी मना रहे हैं गुरुजी का। ये एक उत्सव सा ही बन गया, फेस्टिवल हो गया, नहीं फेस्टिवल हो गया ये जी। संगत जी तो ये छोटी बहन है हमारी, आंटी बोलेंगे गुरु दरबार में। तो इन आंटी जी से मैं मेरे ख्याल से 7-8 महीने पहले मिली थी, और उन दिनों भी हम दोनों की बातचीत हुई थी। हम वॉक पे जाते थे, मॉर्निंग वॉक पे, तो मंत्र जाप, हाँ मैंने मंत्र जाप लगाया था, और ये मेरे पास आई थी कि आप गुरुजी को मानते हो? तो मैंने कहा हाँ। तो तब से आज मेरी मुलाकात इस गुरु दरबार में इनसे हुई है। तो ये भी गुरुजी को बहुत ज़्यादा मानती है, और ये आज अपना एक सत्संग शेयर करना चाहती हैं। तो संगत जी सुनिए आप इनका सत्संग और ब्लेस होइए। जय गुरुजी। माय डियर संगत जी, मैं जब गुरुजी से 2020 में जुड़ी थी, पता नहीं पहले के जुड़े होंगे, बट असली में तो मतलब जो मुझे लगा कि 2020 में ही जुड़े थे। मेरे भाई की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मेरे फादर नहीं हैं, और मेरे गुरुजी को ही अपना फादर माना हुआ, उन्होंने मुझे अपनी बेटी माना हुआ है। तो मेरा भाई इतना ज़्यादा बीमार हो गया था कि कोरोना का टाइम था, हॉस्पिटल जा नहीं सकते थे, उसको पता नहीं क्या प्रॉब्लम हुई। मतलब 2 दिसंबर को उसको बुखार चढ़ने शुरू हुए, 18 दिसंबर को उसका बर्थडे था, 17 दिसंबर तक हमने जम्मू के सारे डॉक्टरों को दिखा दिया। उसका बुखार 3-4 से उतरता ही नहीं था, ना वो कुछ खाता था ना कुछ। और मतलब मैं और मम्मा तो मतलब भाई को देख के ही जी रहे हैं ना कि उसके लिए। बट फिर उन दिनों मेरी एक मासी, मतलब अभी भी मासी हैं, तो उन्होंने हमें अक्टूबर के दिनों में गुरुजी के लिए बताया था
कि वो दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि मम्मा को कहा कि दीदी ऐसे ऐसे हमारे गुरुजी हैं। तो उनकी रियल सिस्टर बीमार थे, तो कहते कि गुरुजी ने ही दीदी को ठीक किया, वो मुझे ड्रीम में आए, कहते कि तू टेंशन नहीं ले, मैं ठीक कर दूंगा उनको। तो फिर मैंने कहा ठीक है होएंगे गुरुजी, सॉरी गुरुजी मैं बड़ी बेवकूफ़ हूँ। तो कहते मैं कहा होएंगे गुरुजी। तो मैंने ना तब 1-2 दिन सुना, तो मुझे ना ऐसे दिमाग मेरा जो मुझे चक्कर आने लग जाते थे। मैं कहती नहीं ये ना कुछ गड़बड़ा है मंत्र जाप में, मैंने नहीं बोला करना ये। तो मैंने नहीं बोला का। मेरी मम्मा रोज़ सुबह ना फुलके बनाते टाइम लगा देते थे किचन में, तो ऐसे 24 घंटे मुँह पे चलता ही था, बट मैं इतना ध्यान नहीं देती थी। तो फिर जब भैया बीमार हुए तो फिर मेरा अचानक से मेरे को इतना फेथ गुरुजी पे, इतना ज़्यादा फेथ गुरुजी पे, जैसे पता नहीं यही है अब। तो क्योंकि डॉक्टरों ने कुछ बताते ही नहीं थे, कोई बीमारी का पता ही नहीं चलता था। गुरुजी के ऊपर हमने छोड़ दिया। 18 को उसका बर्थडे था, 17 को वो हो गया एडमिट शालामार में। ऐसे तो हम इतना डर थे कि मैं कहा हॉस्पिटल में नहीं जाना, उधर सभी कोरोना केसेस हैं। गुरुजी ने उसको एडमिट करवा दिया। 18 को उसका बर्थडे था, उस दिन उसकी प्रॉब्लम पीक पे थी। गुरुजी इतनी ज़्यादा बुखार, और डॉक्टर कहते कि 17 साल का लड़का है, इसको कैसे हम इसकी दवाइयाँ लगाएं, क्योंकि वो जो उसको प्रॉब्लम हुई थी पता नहीं क्या, उसका इलाज ही बड़ों को पता नहीं क्या था, हमें समझ ही नहीं आई। तो डॉक्टरों ने टेस्ट कराई, टेस्टों में कुछ आना नहीं। पर जिस दिन 18 उसका बर्थडे था ना, मैं कहा गुरुजी आज आपने उसको ब्लेस करना, उसका बर्थडे है, उसको आप गिफ्ट करो, जो मर्जी करो, आप हमारे भाई को बचाओ। तो उसके बर्थडे पे उसको सारे टेस्ट हुए, पता नहीं प्लाज्मा, पता नहीं कौन कौन से टेस्ट होते हैं, वो सारे टेस्ट हुए। तो जब वो टेस्ट हुए कि उस दिन उसको पता चला कि पता नहीं पोस्ट कोविड की प्रॉब्लम थी, कोई पहले कोरोना हुआ था ना जब सब बीमार हुए थे उन दिनों, तो उनको भी हुआ होगा, पर उस बेचारे की इम्यूनिटी वीक थी, तो उसको ना रिवर्स हो जाता है, उसका पता नहीं क्या हुआ। तो उसके बाद उसकी इतनी प्रॉब्लम, जिस दिन पता चली उसी दिन रातों रात उसको 24 घंटे के अंदर 32 इंजेक्शन लगे हैं, जो कि उसकी प्रॉब्लम को क्योर करते। एक इंजेक्शन लगा उसको गुरुजी की कृपा से, और उसका बुखार ढलना शुरू हो गया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो कैसे कैसे दुनिया में तकलीफें दूर कर रहे हैं गुरुजी, किसी की हेल्थ प्रॉब्लम। बात मुझे पता क्या लगी, आपने कहा मैंने गुरुजी को अपना फादर मानना हुआ है, और गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी मानना हुआ है। उन्होंने मानना हुआ, ये इतना कॉन्फिडेंस है। देखो ये उन्होंने मुझे कहा मैं का कुछ बात थी, वो मैं नेक्स्ट सत्संग में सुनाऊंगी। तो गुरुजी ने मैं ऐसे कुछ बोला, तो मैं गई गुरुजी के पास, मे भी मैं नहाई नहीं थी या कुछ था मेरा। तो मैं कहा गुरुजी कहते तू तो तेरा शरीर तो गंदा है। मैं कहा गुरुजी सॉरी, मुझे पता है गंदा, पर मुझे आपसे मिलना था तो मैं आ गई, सॉरी मुझे माफ़ कर दो। कहते चल कोई नहीं, प्यो ही आ, कोई गल नहीं। उन्होंने ऐसे मुझे खुद बोला था। और मैं इतने सत्संग है, मैं कहती हूँ 1-1 मिनट का सत्संग है गुरुजी से। ये आप ही का नहीं, जो भी गुरुजी से जुड़े हैं तो उन तमाम लोगों के पास इतने सत्संग, इतनी बातें हैं गुरु महाराज की कि मैं कहती हूँ किताबों के पन्ने भी खाली हो जाए, बस लिखते रहो। मेरे पास खुद इतने सत्संग है। मैं आपने मुझे जब ना मिले ना उन दिनों, तो मैंने आपका कर दिया, आपने कहा सब्सक्राइब, मैं कहा ठीक है कर देते हैं साथ में। जब मैंने देखा गुरुजी मैं ये तो करना ही करना है, तो जब मैंने देखा तो आप डालते थे व्लॉग्स पहले, कुछ मैंने और सारे ब्यूटी व्लॉग्स भी आपके मैंने देखे थे। तो जब मैंने ये देखा कि आपने बताया अमृत वर्षा हो रही है, मैंने 1 डे 2 डे 3 डे, मैं कहा लगातार मैं मम्मा हमारा ही वेट कर रहे हैं गुरुजी, अब तो जाना ही है। तो 9th डे थे, मैं आई थी 4 दिन पहले ना अपनी मम्मा और अपने भाई के साथ। उसके एक रात पहले भी मेरे भाई की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि हॉस्पिटल जाने की हो गई, उसको सांस की ना उसकी हार्ट रेट बहुत इंक्रीज़ हो गई रातों रात। तो हम इतना डर गए मैं तो ना इतना मेरा दिल कमज़ोर है, मैं कंबना शुरू कर देती हूँ उसी टाइम। तो मैं फिर गुरुजी के आगे, मैं गुरुजी बचा लो। मेरे दादू दादी मतलब वो ऐसे लेते हैं कि गुरु हैं, बट उनको ये नहीं कि भगवान है ना, सब पे नहीं होता ना, सबको आहिस्ता आहिस्ता। मेरा भाई भी कनेक्शन बनने में टाइम लगता है ना, मेरी मम्मा भी नहीं मतलब मानते थे, बट एज अ गुरु लेते हैं, भगवान नहीं लेते थे। तो गुरुजी ने राघव मतलब मेरे भाई को जोड़ा, मेरी मम्मा जी को जोड़ा, मेरे मामू को जोड़ा, मेरी मासी को जोड़ा, मेरी बूजी की बेटियों को, जिनको भी मतलब जो बोलते हैं ना। मेरी दादी और बेशक मानते नहीं है, पर जब मंत्र जाप लगाओ वो साथ साथ पढ़ते हैं। मेरे दादू भोग लगाते हैं, तो उन्होंने गुरुजी को लगाना है, उनको इतना है कि गुरुजी को लगाना है। विश्वास बनता जाता है ना, विश्वास बनता जाता है। तो गुरुजी की लीला अपरंपार है, और बहुत सारे सत्संग सभी के पास है। बस वही है कि कितने घंटे की वीडियो बनाए, अगले सत्संग नेक्स्ट सत्संग में। मैं एक चीज बोलना चाहती हूँ, जब आप सुबह आपका मैंने सत्संग देखा ना, मैं परसों आई थी, मैंने कहा गुरुजी अब जिस दिन आपने बुलाना होगा बुलाना। तो मैं ऐसे सोच रही थी, मैं गुरुजी को बोलती गुरुजी कभी बड़े मंदिर भी बुलाओ हमें। तो आज मैं कहा गुरुजी ने कहना है, बड़ा बोलती है बड़े मंदिर बुलाओ, इतनी पास आया हूँ, तेरे से आने नहीं हुआ, पंचतीर्थी से तू चल के नहीं आ सकती थी।
तो फिर मेरे को हो गया, मैं कहा आज जाना है। मम्मा कहते कि तू चल आज नहीं, मम्मा कहते कि वो कहीं गए थे ऐसी जगह पे, तो मम्मा कहते संडे को चलेंगे या सोमवार को चलेंगे। मैंने कहा मैंने आज जाना, मुझे उन्होंने बुलाया हुआ, आपका सत्संग था, मेरे दिल में था मुझे सत्संग सुनाना ही है आज, चाहे कोई भी सत्संग हो, आज सुनाने हैं मैंने सत्संग। चलो जी देखो, तो देखो गुरुजी ने बुला लिया आपको गुरुजी ने। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं बड़ी बेवकूफ, शुक्राना। हम गुरुजी के सारे बच्चे बेवकूफ हैं, हम सब कनेक्शन बनाने में हमें बड़ा टाइम लगा। भाई देखो वो हमारे बेवकूफ है, वो वहाँ जाके झुक जाता है, आप पे पार लगा लिए अपनी हैंड से। वो हमारे पियो हैं, हम उनके बच्चे हैं। बच्चे तो गलतियां करते ही हैं, काम ही गलतियां करते हैं। तो हमारे पियो मुस्कुराते हुए अपने बच्चे को करते हैं माफ। बहुत बड़ा है, इनकी मुस्कुराहट ही देखने वाली होती है। गुरुजी मैं एक चीज़ और बोलना चाहती हूँ कि जब मैं आपसे पार्क में मिली थी तो मैं एज ए नॉर्मल कि आप मतलब बड़ी हैं जैसे, तो मैं ऐसे लगती थी कि आप संगत हैं, संगत बहन जैसे हुए। बट जिस दिन से आपके मैंने अमृत वर्षा वाले ब्लॉग देखे, मेरे को होता है कि मैं मिलूँ। उस दिन भी मैं गई ना, आई थी, मैं आप नहीं थी। अंकल जी कहते हैं अपे आई जल्दी, अपे आई जल्दी। मैं कहा आ नहीं रहे। आज मैंने सुबह वीडियो देखी, मैं गुरुजी आज मिलवा देना, आज मैंने सत्संग सुना, मैंने डांस करना आंटी के साथ जाकर। मैं सोच रही हम साल पहले अपना ब्लॉग पे जाते थे ना सर्दियों में, तो पहले से मुलाकात हुई, इसने पहले से मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है। ये आज मुलाकात काफी लेट हुई है। आपके व्लॉग्स इतना हेल्प करते हैं, आई स्वेयर। मैं कहती हूँ आपको गुरुजी की स्पेशल ब्लेसिंग्स हैं, गुरुजी की इतनी मेहर है। आप ऐसे ही कंटिन्यू रखना, हमें गुरुजी से जोड़े रखना बस। वो गुरुजी ही बैठे हैं, हमें पता चलता है, हम आ जाते हैं, ऐसे कैसे पता चलता है? बाकी गुरुजी की कृपा होनी चाहिए सभी पे, कोई भी इस दरबार से खाली ना जाए। और मैं तो कह रही हूँ भाई, अगर कोई पूछे ना जम्मू शहर में गुरुजी का मंदिर कहाँ है, तो वही यही है। एड्रेस चाहिए होगा तो डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, गुरुजी का दरबार यही है। मेरे दाता के दरबार में जो मांगो वही मिलता है, पूरी होती है मुरादें। बर्फ़ी की इच्छा हुई, बर्फ़ी मिल गई। गुरु चरणों से इस चुनरी की इच्छा हुई, चुनरी मिल गई। ये दाता अपने बच्चों की हर इच्छा का रखते हैं ख्याल, उनकी करते हैं मुरादें पूरी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। तो ऐसा है मेरे दाता का दरबार। कहते हैं मांगना नहीं, भाई मैं तो हक से मांगती हूँ, कसम करके। मैं तो लड़ाई भी करती हूँ उनके साथ, क्योंकि भाई प्यो है मेरे, पापा है मेरे, प्यो मानती हूँ मैंने। तो प्यो से नहीं मांगना तो और किससे मांगना? क्यों प्यो जी? और सदा अपना मुस्कुराता सा चेहरा दिखा के बस खुश कर देते हैं और बोलते हैं जा ऐश कर। तो ये था मेरा आज का ब्लॉग। और फ्रेंड्स प्लीज़ बताइए आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, और अगर अच्छा लगा हो तो से ज़्यादा शेयर करें, उन लोगों तक पहुंचाएं जिनको अभी तक गुरुजी के दर्शन नहीं हुए हैं, और जिनको हो गए हैं वो तो वही धन्य है, धन्य। और जिनको होंगे थ्रू वीडियो वो भी धन्य है। ये मत सोचें कि हम वहाँ नहीं पहुँच पा रहे तो हम धन्य नहीं हैं। हर वो शख्स धन्य है, हर वो इंसान धन्य है जो गुरुजी का नाम जपता है, अपने इष्ट देव का नाम जपता है, अपने कुल देव का नाम जपता है। तो बहुत ही सुख और शांति मिलती है सच्चे दरबार में, गुरुजी के दरबार में, जहाँ लगातार निरंतर अमृत वर्षा होती ही जा रही है, थमने का नाम नहीं ले रही है। सावन का महीना भी ख़त्म होने वाला है, लेकिन गुरुजी जो हैं दर्शन देते जा रहे हैं। तो चलो फ्रेंड्स, इसी के साथ अपना आज का ब्लॉग मैं करती हूँ यहीं पे ख़त्म। और जिन्होंने मेरे चैनल को अब तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए भाई, और मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू सो मच की वॉचिंग माई चैनल। और लगा दीजिए जोर से जयकारा, जयकारा शेरा वालिदा बोल सांची दरबार की जय। जयकारा मेरे प्यारे गुरु महाराज जी का बोल सांची दरबार की जय।